जब किसी भी व्यक्ति के हम बुरे मतलब मुश्किल के दौर में दिखाना है तो उसको हम बोलते हैं इन डीप वाटर। जैसे मान लो आप मुसीबत में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो आप ये कह सकते हैं आई एम इन डीप वाटर। तो आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आई एम इन डिफिकल्टी। तो जब गहरी कोई समस्या हो, बड़ी समस्या हो और उसमें कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसे बोलते हैं इन डीप वाटर। सो आई एम इन डीप वाटर, ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो क्या मैं आप लोगों से यस की उम्मीद रख सकता हूँ? धन्यवाद सर। इन दी एग, सर एग तो अंडा होता है। ये आमतौर पर किसी चीज़ की प्रोग्रेस के लिए यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में होती है। जैसे अभी आपने सोच लिया है कि आपको क्या बिजनेस करना और कब बिजनेस करना है, बस इससे ज़्यादा तो बाकी आपने कुछ किया नहीं अभी। बस अभी तक तो ये सोचा है कि क्या बिजनेस करना और कब करना है। तो इसका मतलब है तो बिजनेस का दौर तो आपका बिल्कुल शुरुआती है। आपकी प्लानिंग तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। अभी तो कुछ काम भी नहीं किया आपने, अभी तो सोचा है। तो जब हम किसी चीज़ के शुरुआत में होते हैं, आमतौर पर किसी प्लानिंग कैसी, कुछ करने की प्लानिंग, तो कुछ भी करने की प्लानिंग के जब बिल्कुल हम शुरुआत में होते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं इन दी एग। जैसे देखिए माई बिजनेस इज इन दी एग। इसका मतलब मेरा जो बिजनेस है वो भी शुरुआती, अभी तो प्लानिंग चल रही है उसकी बस। तो इन एन अर्ली स्टेज, कोई भी चीज़ अपनी अर्ली स्टेज में हो तो उसे इन दी एग कहते हैं। जैसे कोई भी पक्षी है, कोई बर्ड है, अब उस बर्ड का जन्म होना है सर, पहले तो अंडे में आएगा। तो अंडा तो उसकी लाइफ का पहला स्टेज, अर्ली स्टेज हो गया ना। उसके बाद फिर पनपना है, फिर अगला। तो कोई भी चीज़ अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं इन दी एग। सो माई बिजनेस इज इन द एग। सर आगे की तरफ देखिए, कहते हैं कट इन ऑन। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं बच्चों कट शॉर्ट। तीसरे शब्दों में कहते हैं बेटा बट इन। तो देखो बेटा इसको समझ के देखो, कट इन ऑन, कट शॉर्ट, बट इन, ये बड़े अच्छे वर्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि इन तीन शब्दों को बड़े ध्यान से देखिए। एक तो कट इन ऑन, एक कट शॉर्ट, एक बट इन। ये आप है ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है और आपका मन होता है कि आप भी वहां बीच में कुछ बोलें। तो अधिकतर हम क्या कहते हैं, सर माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए, यस और नो, है ना। तो जब कहते हैं सर माफी चाहूंगा आपकी बात को काटने के लिए, तो उस इंग्लिश में कितने प्यारे तरीके से बोल सकते हैं मेरे साथ। सर सॉरी टू बट इन, सॉरी टू बट इन। ऐसा लगा नहीं, अपने मन से बोले, एक बार बोल दीजिए सॉरी टू बट इन। इसी को ऐसे बोल सकते, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, कट यू शॉर्ट। आगे देखिए, सॉरी टू कट इन ऑन। तो तीनों वर्ड का मतलब है किसी को इंटरप्ट करना, बीच में रोकना, बाधित करना। एवरीबॉडी अगले वर्ड की तरफ आते हैं सर, ड्रॉ अ ब्लैंक। ये बड़ा प्यारा इडम है सर, कई बार आ चुका है। जब कोई भी चीज ड्रॉ अ ब्लैंक होती है तो उसका मतलब वो चीज अनसक्सेसफुल रही। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक। सर एंड इन स्मोक का मतलब होता है किसी चीज का व्यर्थ चले जाना, कोई चीज बेकार चली गई तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड इन स्मोक। कोई भी चीज बेकार गई, जैसे मान लो आपने बड़े एफर्ट्स लगाए, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए किसी चीज को सुलझाने के लिए। दो व्यक्तियों का झगड़ा था, आपके दोस्तों का। अब वो बहुत ज्यादा झगड़ा उनका हो गया है और एक दूसरे से वो बातचीत करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं और आपको लग रहा है इससे तो दोस्ती टूट जाएगी। आपने पूरा दम लगा दिया सर दोनों दोस्तों को मनाने के लिए, पर अंततः वही हुआ सर, दोस्ती टूट गई। अब वो दोनों अपने अपने रास्ते। तो आपको लगा यार सारी मेहनत बेकार गई, मैंने जितने भी एफर्ट्स लगाए सब बेकार गए। सो मेरे साथ सेंटेंस बोला, माई लेबर एंडेड इन स्मोक। हाँ जी, हाँ। तो कोई चीज़ बेकार गई तो उसे एंड इन स्मोक भी कहते हैं, या फिर कहते हैं ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ का फॉर्म तो पढ़ा आपने सर, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, याद है ना सर। सो इट ड्रू अ ब्लैंक। वो मतलब कामयाब नहीं हो पाया, असफल रहा। मैं भी ए तो रह गया, मैंने कहा आगे मैं बोल रहा था एक वो वर्ड असफल रहा, बेकार गया, कोई फायदा नहीं हुआ। ड्रॉ अ ब्लैंक बोलते हैं। एवरीवन यस नो।
सर एक वर्ड आ रहा है, बड़ा प्यारा वर्ड है सर, गिव अप द घोस्ट। ये घोस्ट भूत वाला है, भूत। गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसका मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी, अब आमतौर पे सर कोई मशीन है ना, कोई मशीन जब खराब हो जाती है ना, कभी देखा मशीन डेड हो गई, कोई चीज आप ठीक करवाने गए और मैकेनिक ने कहा भाई साहब अब ये ठीक, क्योंकि ये डेड हो चुका है। तो किसी भी चीज को जब हम कहते हैं डेड हो गया, कोई मशीन डेड हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई, अब वो ठीक नहीं हो सकती, तो उसे बोलते हैं गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट। बड़ी प्यारी आवाज है तुम्हारी तो यार, इतनी मेहनत कर दे तो तुम। चलो मेरे साथ एक सेंटेंस बोला, योर कंप्यूटर हैज गिवन अप द घोस्ट। मैंने कहा वो तेरे पास फोन था उसका क्या किया? बोले सर वो डेड हो गया सर। मैंने कहा मतलब? सब वो ठीक ही नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ सर वो सब उससे शॉर्ट हो गया सर। माई मोबाइल फोन हैज गिवन अप घोस्ट। तो गिव अप घोस्ट का मतलब नहीं, लिविंग थिंग्स के लिए देखो यहां पे लगाओ, डाई लगाओ, है ना, पास अवे लगाओ, पास ऑन लगाओ, किक द बकेट लगाओ, ब्रीथ लास्ट लगाओ, ये वर्ड लगाओ। ह्यूमन बींग्स के लिए ये वर्ड यूज करो, किक द बकेट, ब्रीथ लास्ट, पास ऑन, पास अवे, डाई, ये वर्ड यूज करो। मशीन्स के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है गिव अप द घोस्ट। मशीन के लिए दो वर्ड आते हैं पेपर में, एक तो गिव अप द घोस्ट आता है, एक आता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, कोई भी मशीन जब खराब हो जाती है ना बच्चों, तो ब्रेक डाउन करती है। और किसी मशीन को ठीक करने के लिए बड़ा प्यारा वर्ड आजकल चल रहा है सर, फिक्स अप, फिक्स इट। सर माई कार हैज ब्रोकन डाउन, कैन यू फिक्स इट? कह रहा है माई कार हैज ब्रोकन डाउन, मेरी गाड़ी खराब हो गई, कैन यू फिक्स इट? क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? तो कोई भी मशीन का खराब होना ब्रेक डाउन, उसको ठीक करना फिक्स। कैन यू फिक्स इट? आई नीड योर यस नो। थैंक यू सर। अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है बाय फेयर मीन्स और फाउल। जब कहते हैं ना भाई कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक। हाँ जी, ब्रेक डाउन का मतलब बेटा देखो दो चीज है। अब जब इतना ही मन से पूछ रहे हो तो एक और मन से सुनो। अगर ब्रेक डाउन किसी इंसान के लिए आ गए तो उसका इमोशनली टूट जाना होता है। कहते आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही ब्रोक डाउन, तो वो मतलब टूट गया, इमोशनली टूट गया। और कोई मशीन अगर ब्रेक डाउन कर गई तो उसका मतलब खराब हो गई, दैट स्टॉप्ड वर्किंग, तो ये ब्रेक डाउन होता है बेटा। राजा बेटे अब समझ में आया? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। बाय फेयर मीन्स और फाउल, जब कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना? वो फिल्मों का डायलॉग है, हिंदी फिल्मों का, हिंदी सिनेमा का। अच्छा, मैं हमारा जो हिंदी सिनेमा है ना, मैंने अपने हिंदी सिनेमा में इसको मतलब एक तो होता अपग्रेड, ये हुआ डिग्रेड। हमारा हिंदी सिनेमा से मैंने बहुत गिरता हुआ देखा। अब इसमें वो बात नहीं रही, अब हिंदी सिनेमा में वो बात नहीं रही सर। गिने चुने वही एक्टर्स हैं और मैं वो एक्टर्स को देख के मुझे बड़ा दुख होता है सर। वो किस लेवल पर अब क्या सिखा रहे हैं सर, वो क्या कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि घर में छोटे छोटे बच्चे जब हम पेरेंट्स के साथ बैठकर टीवी देखते हैं ना सर, तो टीवी देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। मतलब स्थिति ऐसी बना दी यार इन लोगों ने, क्या स्थिति बना दी अब समझ में नहीं आ रहा सर। मैं तो बड़ा हैरान देखता रहा हूँ कि ना ऐसे ऐसे वो आते हैं सर एडवर्टीजमेंट, जिसमें मतलब महिलाओं के उनके सम्मान को इतनी ठेस पहुंचाई जा रही है, जिसको हम अपने परिवार में एक महिला को पूजते हैं। हमारे लिए तो महिला का दर्जा परिवार में बहुत बड़ा है, और उसको इस तरीके से लेवल पे दिखा रहे हैं वो लोग सर। मतलब ऐसा लगता है भाई तुम कर क्या रहे हो, ऐसा मतलब छोटी सी एक ऐड है। कोई भी मतलब क्या कहूँ, मैं तो बोलने में भी शर्म आती है सर। हमें बोलने में शर्म आती है, उनको दिखाने में शर्म नहीं आ रही सर। है सर, हमें तो बोलने में शर्म आ रही है सर, उनको दिखाने में शर्म नहीं आ रही सर।
मतलब मैं देख के हैरान हूँ। हमें लगता है कैसे अपने मतलब आप लोगों के सामने कैसे अपने शब्दों को कहें, पर उसको तो देख रहे हैं ना सर, वो पैसिव नॉलेज है, वो आए जा रही दिमाग में, डले जा रही है, डले जा रही है। उसका प्रभाव बहुत बुरा है सोसाइटी पे। अब वो क्या है कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, वो यहाँ से वो अंडरगारमेंट का नाम दिखता है और वहाँ पे वो फीमेल है, उसको किस तरीके से, मैं तो शर्म भी आ रही, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और उसमें वो दिखा रहे हैं कि मतलब शी इज़ नॉट नाउ, शी इज़ नॉट एबल टू होल्ड हर सेल्फ, उसको देखकर। आपने भी देखी होगी वो ऐड। और मैं ये कहता हूँ सर, इसका मतलब मेरी घर में मेरी सिस्टर, मेरी मदर, मेरी बेटी है ना, वो तो बहुत ऐसे ही नेचर की महिलाएं होंगी सर, है ना, उनको तो बस इसमें भी मतलब वो तो पागलपन है। परफ्यूम लगा लिया, महिलाओं को कैसे दिखा रहे हैं। वो तो देखो ना, शेविंग कर ली है ना, पुरुष ने शेविंग कर ली सर, और उन्होंने क्या दिखा दिया कि नाउ शी इज मैड आफ्टर हिम। क्या लेवल दिखाया सर, देखो मतलब इमोशंस के साथ क्या खेला जा रहा है सर। नहीं है सर, कितना 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 गिर सकता है ये। और ये मतलब यूज हो रहे हैं सर, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अक्षय कुमार के पास है पैसे की कोई कमी है जो उसको स्टिंग की ऐड करनी पड़ गई। सर एडवर्टीजमेंट का क्या फर्क पड़ता है, आप चेक करके देखिए। बहुत पहले एक है ना बिजनेस स्कूल हुआ करता था सर, और बहुत बड़ा स्कैम हुआ था सर वो, और वो स्पेक्स लगाता था, ऐसे चोटी रखता था वो बंदा, बड़ा चढ़ा था सर। IIM के नाम पे दूसरा, जैसे IIM था ना, तो IIM तो सर पहले से ही अच्छे इंस्टीट्यूट के टॉप लिस्ट में, उसको टक्कर देने के लिए IIPM शायद ऐसा कुछ करके था सर, वो सुधीर करके शायद उसका नाम था सर, मैं तो बहुत कुछ भूल गया हूँ। और उसकी एडवर्टीजमेंट किसने करी सर? शाहरुख खान ने करी, और रातों रात देखते देखते वो ब्रांड उठ गया बहुत। भाई अब कह रहे हैं शाहरुख खान ऐड कर रहा है सर इस कॉलेज की, उसका मतलब कुछ तो होगा यार, ये तो ब्रांडिंग होगी उसकी सर। सर वहाँ पे लोग चले गए सर, वो फेक निकली बाद में, लोगों का बहुत पैसा खराब हुआ। तो असली जाने ना जाने अनजाने में ये काम किसने करा सर? वो ट्रस्ट किसने पैदा किया? अब मेरे पास एक स्टूडेंट का, कल मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया, बोले सर ऐसे ऐसे ना सर, न्यूजीलैंड में सीधा वर्क वीज़ा मिल रहा है, इतने बेंड्स चाहिए सर, है ना 18 लाख रुपए लगेंगे सर, और सर 3 साल का उसका वर्क परमिट करवा देंगे। मैंने कहा और उसकी गारंटी कि उसके साथ फेयर काम होगा? बोले सर वो इतने टाइम से ऑफिस में बैठे हैं। मैंने कहा मैं जुबान दे दूँ? बोले हाँ सर दे दो। मैंने कहा सर ऐसा तो मैं कैसे दूंगा? मैंने कहा बेटा मेरे से तो ये होगा नहीं, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। सर मेरा बच्चा मेरे पे ट्रस्ट करता है, बोले प्रदीप सर के कांटेक्ट से है तो ठीक ही मिलेगा सर, गलत थोड़ी ना बताएंगे। ऐसी सोच का भी तो बच्चा मिल सकता है यार, गुरुजी ने कहा तो ठीक ही होगा, इतना भी तो ट्रस्ट मिल सकता है। तो इसलिए जिम्मेदार कौन है उसके नुकसान का? मैं ना। तो ये जो फिल्म स्टार्स है सर, ये कितने लोगों के रोल मॉडल्स हैं सर, और ये तंबाकू की ऐड करते हैं। बताओ इनको क्या जरूरत पड़ी सर? पैसे की कमी थी क्या कोई? इतना तो कम से कम सर अपने प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना। यस नो सर, ये ड्रीम 11 की वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हैं, और वो सर सबको पता है कि वो उसका, और खुद कहते हैं इसमें आदत लगने की संभावनाएं हैं पूरी, और उसमें लगती है लोगों को, लत में पड़ते लोग, एक किस्म का सर गैम्बलिंग है, जुआ खेलना जैसा है। बताओ इनको क्या जरूरत पड़ रही है सर? ऐसा क्या घर में 2 रोटी खाने के लिए नहीं है? मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि घर पे बस ये नहीं गाइड करी तो ये भूखे मर जाएंगे। मतलब कुछ तो कोई यार। अब दुख यहां आता है बच्चों कि यार जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं वो कैसा कैसा काम कर रहे हैं यार। कितना लोग इनको देखते हैं, ये क्या दे रहे हैं, सिनेमा क्या दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं तो भाई। और हमारे बच्चे बेचारे उनको देख रहे हैं और वो इसी के पीड़ित होंगे सर। एक सीरियल ऐसा नहीं है टीवी पर सर जो फैमिली शोज बोलते थे इनको सर, है ना, डेली सोप कहते थे, फैमिली शो, जिसमें परिवार के सारे लोग बैठ के एक अच्छी शिक्षा मिल जाए, एक अच्छी शिक्षा मिल जाए सर, है ही नहीं। बच्चे देख क्या रहे हैं, और हमारे बच्चों को बेचारों को पता नहीं, वो देखे जा रहे हैं। उस टाइम पे तो सर दबंग करके वो चैनल आता, उस पर
श्री मतलब आपके बहुत सारे भगवानों के सीरियल चल रहे हो तो बेटा वो देख लिया करो, वो बहुत ठीक है भाई, इनसे तो बहुत ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे सीरियल है जिनमें बहुत संस्कार सिखाए जाते हैं, इससे बढ़िया तो वो देख लो सर, इनसे तो बचो सर। ये कम से कम अपने घर में ना तो जहर देखो ना देखने दो, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए मुझे तो देखते घर के वो चैनल बदलने लग जाते हैं, मैं तो नहीं छोड़ता सर। फिर मैंने कहा ये क्या देख रहे हो आप, क्या करोगे इसको देख के यार, एटलीस्ट मनोरंजन होना चाहिए, पर ये कैसा जिसमें गलत आदत से, क्योंकि इनपुट जैसा इनपुट होगा। अब मान लो सर घर में रोज खाना लेके बैठ जाओ तुम, और वो एक सीरियल चला उसमें चल रहा कलेश, रोज तुम कलेश देख के सो रहे, बताओ क्या तुक बना यार, और उसमें मन ही मन दुखी हो रहे, बताइए ये गलत कर रहा है इसके साथ, ऐसे कलेश हो रखा मन में यार, ये क्यों हो रहा है, कुछ ऐसा हो। अब इसमें अंदर अंदर आत्मा होती है, फिर उसमें क्या होता है, 1-1.5 हफ्ते के बाद वो उसको है ना सेटबैक लगता है उसकी लाइफ में, उसको हमेशा दिक्कत देता है, फिर कहता है अब देख अब मजा आ रहा है, यस। तो ये क्या चल रहा है अंदर ही अंदर, सोचो ना। आप अपने इमोशंस को देखो, आप एक बार चेकअप तो करवा के देखो, जो गलत इमोशन आ रहे हैं, आपका ब्लड देखना कितना ऊपर नीचे जा रहा होगा, आप कितने बीमार, कैसे केमिकल आपके शरीर में छूट रहे होंगे, एक सस्ता एंटरटेनमेंट देखने के चक्कर में। सोचो आप, खाना लेके बैठती है दुनिया उसके सामने टीवी मतलब आप में से कुछ करते ही होंगे, और हमारे इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो सीरियल देखने का टाइम आ जाए तो यार वो चलाओ यार, उसमें क्या चल रहा है, मतलब उससे पहले जिंदगी कुछ थी नहीं। अब सोचो आप अपने जिंदगी का एक कीमती समय 1 घंटा उस सीरियल को दे रहे हो, आधा घंटा उस सीरियल को दे रहे हो जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो एक इमेजिनेशन की स्टोरी है, और आपकी असली कहानी जिंदगी के सामने कोरी पड़ी है, और उनकी कहानी में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, बताओ क्या तुक आ रहा है। ना संस्कार लो, ना उसमें कोई अच्छी बात लो, ना आपके अंदर कोई स्वास्थ्य आ रहा है। इससे बढ़िया तो आधे घंटे को कोई स्वास्थ्य का प्रोग्राम देख लेते, नहीं है सर ऐसा। तो मतलब आप प्लीज, आप तो यूथ हो, आप थोड़ा सा अवेयर करो आसपास के लोगों को, मत देखा करो यार ऐसी बकवास चीज़ है ये, है ना। हमारा कल्चर नहीं है वो, हमारी सभ्यता से बिल्कुल परे है वो, कुछ हो ही नहीं रहा। वो तो नागिन देख रहे हैं लोग, मैं तो हद हो रहा है यार, नागिन देख रहे हैं यार, क्या मिला वो नागिन में, स्वॉर्ड ऑफ डोमिसिल्स। सर ये होता है एक ऐसा खतरा जो आपके ऊपर मंडरा रहा है, जा नहीं रहा। कुछ की तो आज मेरी रखती है ना, वो होते ना दुख होते ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया होगा आज, कुछ कहते हैं सर देखो आप ऐसा मत बोलो, सीरियल के बारे में नहीं, सीरियल नहीं छूटेगा सर, मुझे पता है कुछ छोड़ेंगे सर। स्वॉर्ड ऑफ डोमिसिल ये नहीं बताया, वो सीधी उंगली उल्टी उंगली पे जात चल रही थी, कहाँ चले गए थे हम भी यार। जब कहते ना करना है चाहे कैसे हो, सही या गलत तरीका कोई भी हो, करना है तो करना है। जब आदमी कहते ना, जैसे बहुत सारे लोगों को विदेश जाने का ऐसा हो जाता है कि फिर कहते जाना है, अब चाहे सही तरीके से जाया जाए चाहे गलत तरीके से, जाना है तो जाना है, चाहे डोंकी मारना पड़े पर जाएंगे जरूर। बाय फेयर मीन्स और फाउल, फाउल होता है गलत, फेयर होता है उचित। कहते हैं ना क्रिकेट में फेयर डिलीवरी है ना, और उसमें होता है फाउल हो गया, तो सही फेयर और गलत फाउल। स्वॉर्ड ऑफ डोमिसिल्स का मतलब एक ऐसा खतरा जो आपके ऊपर बना हुआ है, लगातार बना हुआ, उसको स्वॉर्ड ऑफ डोमिसिल कहते हैं। एक ऐसा खतरा जो जा नहीं रहा, बना हुआ है। लगातार। आउट ऑफ एल्बोज, आउट ऑफ एल्बोज एक नया वर्ड आ रहा है बेटा, द नेक्स्ट वर्ड इज आउट ऑफ एल्बोज। अब सुनो, वैसे तो आजकल का फैशन हो गया, पर अभी तक ये फैशन तो नहीं आया कि अगर यहां से कपड़ा फट जाए तो उसे फैशन कह दें। दिल्ली तो फैशन की नगरी है सर, वहाँ से सारे फैशन में चलते देखे। मैं क्लास में चला गया एक बार, और एक लड़का आया और उसने उसकी जींस जो है यहाँ से उसने ऐसे कट कर रखी दोनों घुटनों से, और मैं देख के उसको हैरान, मैंने कहा ये कर क्या रखा है इसने यार, ये बड़ा अजीब लग रहा है सर। मुझे तो देखते देखते क्या हुआ, 1-1.5 हफ्ते बाद तो सर पता नहीं कितने घुटने कट गए वो तो बहुत कॉमन हो गया।
अब तो सर कॉमन है, अब तो कोई पहन रहा है तो पहन रहा है, उसका तो कोई मायने अब तो रखता ही नहीं है। और जब शुरू शुरू में चला तो कितना अजीब लगता था, बड़ा अजीब लगता था, बहुत अजीब लगता था। अब तो कोई है ही नहीं इसमें तो मायने। पर अभी इतना तो बचा है कि यहाँ से तो नहीं हुआ है अभी, ये है एल्बोज। अब कई बार होता है, एक होती गरीबी में कपड़े फटना सर, पहनते रहो पहनते रहो, एक समय ऐसा आएगा कि वो जब कपड़ा होता है तो वो कॉलर से कोहनी से फट जाता है, और जब यहाँ से कपड़ा फटा होता है तो कई बार देख के कहते हैं यार सच में स्थिति अच्छी नहीं है यार, गरीब है बेचारा। तो आउट ऑफ एल्बोज, जैसे वी आर आउट ऑफ एल्बोज मीन्स वी आर पुअर, तो गरीब की स्थिति को दिखाने के लिए आउट ऑफ एल्बोज वर्ड का प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ एल्बोज। पेंडोरास बॉक्स अभी पीछे हुआ था मीडिया में यूज चाइना के लिए। चाइना में कोविड के केसेस कुछ एरियाज में घट ही नहीं रहे हैं, उनको लगातार बहुत दिक्कत आ रही है। चाइना को कोविड से बहुत दिक्कत है, उनके लिए समस्या जा ही नहीं रही, तो उनके लिए कोरोना वायरस क्या हो गया है, एक पेंडोरास बॉक्स हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, एक वायरस का टाइप खत्म होता है, वहीं पे दूसरा तरीके का वायरस बन जाता है। तो कोरोना वायरस इज अ पेंडोरास बॉक्स फॉर चाइना, अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल। प्रोलिफिक का मतलब बहुत ज़्यादा, एक ऐसा सोर्स ऑफ ट्रबल है जो खत्म ही नहीं हो रहा, जिससे दिक्कतें आई जा रही हैं आई जा रही है आई जा रही है, दिक्कत खत्म नहीं हो रही। तो कोई भी चीज़ लगातार आपको दिक्कत दे रही है, दिक्कत उससे जा नहीं रही, तो उसे बोलते हैं अ पेंडोरास बॉक्स। एक बार तो हमें भी लगने लगा था, जब सर वो बैक टू बैक हर बार लॉकडाउन आ रहा था, लगने लगा था ना यार, बोले यार कोरोना वायरस तो कभी जाएगा नहीं, ये तो हमेशा ऐसे हर 2-4 महीने में लॉकडाउन लगेंगे, है ना। और उस टाइम पे कुछ लोगों ने कितनी ज़्यादा टेंशन ली हुई, अच्छा हर 2 साल में लग जाएंगे, हर 2 महीने में लगेंगे भाई, तो जो चीज़ हुई नहीं उसको झेल क्यों रहे हैं, मैं तो कई बार कहता हूँ इस बात को। सो दैट इज़ अ पेंडोरास बॉक्स, एक ऐसा चीज़ जो आपको लगातार दुख दे रहा है। अ निगनॉग, जैसे कहते हैं ही इज़ अ निगनॉग, ही इज़ अ निगनॉग। स्टूपिड, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें रत्ती भर दिमाग नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, बिल्कुल फूल है, उसे बोलते हैं निगनॉग, ही इज़ अ निगनॉग।